नमस्कार साथियों। HCS भर्ती में 2 दिन पहले SC समाज, बैकवर्ड क्लास A और B समाज, उनके साथ जो भयंकर भेदभाव हुआ है उसको लेकर जो सवाल हमने खड़े किए थे तथ्यों के साथ 2022-2023 भर्ती का, आज तक ना भाजपा सरकार ने ना हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने कोई स्पष्टीकरण दिया। आज मैं आपके समक्ष 2 और पहलू जो सनसनीखेज भी हैं और चौंकाने वाले भी हैं और पूरा जो घाल मेल का खेल है HCS भर्ती में उसको उजागर करते हैं, वो लेकर श्वेता जी मैं हम सब आपके बीच में उपस्थित हैं। 3 बातें हैं। नंबर 1, HCS भर्ती में लाइनवार अभ्यर्थियों की भर्ती हुई है, जिसने अपने आप में सवालिया निशान खड़े कर दिए। पहले नीट में ये हुआ, अब हरियाणा में HCS भर्ती में ये हो गया। लाइनवार भर्ती हुई, मैं अभी साबित करूंगा। दूसरा, SC BC युवाओं को HCS भर्ती में जानबूझकर वंचित किया गया, इसका कोई जवाब सरकार नहीं दे रही। और तीसरा, हरियाणा से बाहर के लोगों की जनरल कैटेगरी भर्ती में भर्ती छिपाने के लिए षड्यंत्रकारी तरीके से भाजपा सरकार ने जो सेलेक्टेड HCS अधिकारी हैं उनकी संख्या नहीं बताई। 4 दिन बाद भी आपको बड़ा अचंभा होगा, किसी को मालूम नहीं कितने HCS अधिकारी सेलेक्ट हुए, उनकी सूची नहीं दी और उनका पता नहीं बताया। अब तथ्य देख लीजिए, हरियाणा सरकार ने 2023 HCS भर्ती में 121 पदों पर नियुक्ति का विज्ञापन दिया, ये हम सब जानते हैं। 87,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया HCS अधिकारी लगने के लिए। 1,706 अभ्यर्थियों ने मेन एग्ज़ाम दिया और 275 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। ये जानकारी सार्वजनिक है। 14 जून 2024 को 275 इंटरव्यूओं में बैठे अभ्यर्थियों के अंक जारी कर दिए। कोई सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की सूची नहीं आई। आज तक नंबर 1, सेलेक्ट हुए HCS के अधिकारियों की सूची और संख्या दोनों नहीं बताई गई, 4 दिन बाद भी। नंबर 2, सेलेक्ट हुए HCS अभ्यर्थियों का पूरा पता भी नहीं बताया जा रहा, ताकि ये मालूम ही ना हो कि हरियाणा के कितने रहने वाले हैं और हरियाणा से बाहर के कितने रहने वाले हैं। नंबर 3, HCS भर्ती प्रक्रिया पे जो सवालिया निशान है उनका कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। आइए घाल मेल के इस खेल के तीनों पहलुओं को देखते हैं। नंबर 1, मेन एग्ज़ाम में कई बच्चे एक सीरीज से बैठे, आगे पीछे वो सारे पास हो गए, वो सारों के इकट्ठे इंटरव्यू हुए और वो सारे HCS में सेलेक्ट हो गए। अब आप कहेंगे सेलेक्ट कैसे हुए, क्योंकि अभी तक ये तो बताया नहीं सेलेक्ट कौन हुआ। हमने ये मान लिया वो लिस्ट के नंबर पढ़े और सबसे ज़्यादा नंबर वाले जो बच्चे थे वो 345 का कट ऑफ आता है, क्योंकि 275 के नंबर पता हैं और तो पता नहीं, तो उनमें जो सबसे ज़्यादा नंबर है हमने देखे तो लगभग 345 जिसके नंबर होंगे वो HCS में सेलेक्ट हो गया होगा। हमने मान लिया ये वही हुआ है। तो हमने 345 के आधार पे ये लिस्ट फिर देखी। तो अब आप सीरीज वाइज रोल नंबर देखिए, 2311, 2313, 2314, 2317, 2318, 2322, 2325, 2329, 2330, 2332, 2333, 2335, 2338, 2342, 24 बच्चे एक कमरे में इकट्ठे बैठते हैं। ये कैसे हो सकता है? 87,000 बच्चे अप्लाई करते हैं, सारे एक लाइन में ही सेलेक्ट हो रहे हैं। नीट में इसके अलावा 2301, 2302, 2304
इकट्ठे सेलेक्ट हैं, इकट्ठे ही एग्जाम में पास हैं, इकट्ठे ही सेलेक्ट हैं। मैं सब रोल नंबर आपको रिलीज कर रहा हूं। अब नीट एग्जाम में धांधली हुई यही, 8 टॉपर एक दूसरे के आगे पीछे बैठे मिले। सब कहते हैं आपके समय 8 टॉपर एक लाइन में कैसे हो सकते हैं, यहाँ तो गणे हैं, बहुत सारे हैं यहाँ तो। ये सब इकट्ठे बैठे हुए हैं, एक ही कमरे में बैठे हैं, इकट्ठे एग्जाम पास कर रहे हैं, इकट्ठे इंटरव्यू बुलाए जा रहे हैं, इकट्ठे सेलेक्ट हो रहे हैं। क्या ये अपने आप में सवालिया निशान है या नहीं, मैं आपके विवेक पर, आपके दर्शकों और पाठकों के विवेक पर छोड़ता हूं। सरकार को एक क्लैरिफाई तो करना पड़ेगा ना, क्या कारण है कि एक ही रोल नंबर सीरीज में सारे पास हुए जा रहे हैं और भर्ती हुए जा रहे हैं, तो बाकी 87,000 उनका क्या हुआ? ये तो है नहीं कि सारे मेरिटोरियस बच्चों ने इकट्ठे रोल नंबर ले लिए थे, बाकी सब नहीं। नंबर 2, 15 जून को 2 दिन पहले एससी और बीसी के अभ्यर्थियों को लेकर मैंने कई गंभीर सवाल खड़े किए। उनमें आज मैं फिर दोहराता हूं, आज तक सरकार नहीं बता रही। एससी आरक्षित 31 पदों में से एचसीएस के 9 पद खाली क्यों छोड़ दिए? क्या पूरे हरियाणा के 90 लाख एससी समाज के लोगों में 31 लोग भी इस सरकार को नहीं मिल रहे जो एचसीएस अधिकारी लग सके? कोई रविदासी का बेटा बेटी, कोई वाल्मीकि का, कोई ओड का, कोई धाणक का, कोई सेंसी का, कोई नहीं मिल रहा। और ये पहली बार नहीं हुआ, 2022 एचसीएस भर्ती में भी एससी आरक्षित 20 पदों में से 14 खाली छोड़ दिए थे, अब की बार 9 खाली छोड़ दिए। तो कहां जाएं एससी समाज के लोग, क्या करें वो? नंबर 2, इसमें वो थोड़ा आगे पीछे उसने किया है, टाइप मैं कर दूंगा ठीक। एससी बीसीए और बीसीबी के जो बच्चे हैं, बीसीए के 19 आरक्षित पद थे, 3 गुना 57 बच्चे बुलाए जाने चाहिए थे, पर भाजपा सरकार ने 19 पदें 19 बच्चे बुलाए, 19 को सेलेक्ट कर लिया। 20वें बच्चे को मौका ही नहीं मिला इंटरव्यू तक में बैठने का। तो बैकवर्ड क्लास ए के अंदर इतनी सारी जातियां हैं, उन सारे वहां 57 बच्चे आते तो आपके पास एक टैलेंट पूल आता। सुप्रीम कोर्ट भी ये कहती है जितने पद हों उसके 3 गुना बुलाने पड़ेंगे। तो 19 दिया 57, अब 57 क्यों नहीं बुला रहे, आप 19 ही क्यों बुला रहे हो? जितने पद हैं setting.com हो गया, फैसला कर लिया इसे ही सेलेक्ट करना है, उसी को बुलाया, उसी सेलेक्ट कर लिया। फिर इंटरव्यू भी क्यों ले रहे हो यार, उन्हीं कर लेते सेलेक्ट। और 2022 एचसीएस भर्ती में भी इसी प्रकार बीसीए के 10 पद थे, 7 खाली छोड़ दिया आपने। तो या तो आप 3 गुना बच्चों को बुलाते नहीं हैं, या उनकी पोस्ट खाली छोड़ देते हैं बीसीए की। क्यों? बीसीबी में 7 आरक्षित पद थे, 8 बच्चों को इंटरव्यू पे बुलाया, 7 सेलेक्ट कर लिए। बुलाए जाने चाहिए 3 गुना यानी 21, क्यों नहीं बुला रहे? क्या पूरे बीसीबी में 21 बच्चे भी नहीं मिल रहे आपको इंटरव्यू बुलाने के लिए? इतनी जाति क्यों बीसीबी के बच्चों के साथ? और कौन है बीसीबी? यादव है, गुज्जर है, सैनी है, यही लोग हैं। क्यों नहीं इन्हें बुला रहे आप, इन बच्चों को? 2022 एचसीएस भर्ती में भी जो पिछले साल हुई थी, 5 पोस्ट थी, 4 खाली छोड़ दी थी। आपको पूरे हरियाणा में कोई बीसीबी का बच्चा एचसीएस लगने लायक नहीं मिलता। एससी का बच्चा आपको एचसीएस लगने लायक नहीं मिल रहा, बीसीए का आपको नहीं मिल रहा, बीसीबी का आपको नहीं मिल रहा, आप वोट उनकी बटोर रहे हैं। ये क्या जाती है? तीसरा पहलू, भाजपा सरकार ना तो सेलेक्टेड एचसीएस कैंडिडेट्स की संख्या बता रही, पोस्ट 121 है, कितने सेलेक्ट हुए बताते ही नहीं। भाई 100 हुए, 111 हुए, 115 हुए, कुछ नहीं बता रहे कितने हुए। क्यों? ये क्या टॉप सीक्रेट है, नेशनल सीक्रेट है?
उन तो नौकरी पे जाना है, ना उनकी सूची दे रही, ना उनका पता बता रही। ये इसलिए नहीं बताते कि हमने ये देखा है SC BC के बच्चों के लिए तो आप पोस्ट खाली छोड़ देते हैं या 3 गुणा को बुलाते नहीं। जनरल कैटेगरी में हरियाणा से बाहर के बच्चे भर्ती करते हैं, इसलिए आप उनका एड्रेस नहीं बता रहे, क्योंकि पोल खुल जाएगी लोगों के सामने। मैं ये इल्ज़ाम लगाता हूँ, इसलिए नहीं बता रहे। और ये पहली बार नहीं कर रही बीजेपी की गवर्नमेंट। मैं आपको 6 उदाहरण याद दिलाना चाहता हूँ। असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस 18 पोस्ट थी, 11 हरियाणा से बाहर के लगाए बीजेपी ने। SDO इलेक्ट्रिकल 80 पोस्ट थी, बीजेपी ने 78 बाहर के लगाए 80 में से। SDO इलेक्ट्रिकल भर्ती दोबारा हुई, 99 पोस्ट थी, 77 हरियाणा से बाहर के लगाए। टेक्निकल लेक्चरर ग्रुप B 157 पोस्ट थी, 103 हरियाणा से बाहर के लगाए 157 में से। SCS 2017 पहले भी यही काम कर चुके हैं, 1/3 बच्चे हरियाणा से बाहर के लगाए। हरियाणा के बच्चों में SCS बढ़ने लायक भी नहीं मानती हरियाणा की बीजेपी सरकार। HPSC में डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर 26 पोस्ट थी, 12 हरियाणा से बाहर के लगाए। और HCS 2022 में BDPO 7 लगाए, 4 हरियाणा से बाहर के थे। हरियाणा का कोई बच्चा बीजेपी गवर्नमेंट के मुताबिक BDO लगने के लायक नहीं। ये आप हरियाणा के बच्चों के साथ कर रहे हैं, इसलिए हरियाणा सरकार को, बीजेपी सरकार को आगे बढ़कर इन तीनों बातों का जवाब देना चाहिए। पहली बात, लाइनवार आगे पीछे बैठकर सभी पास हो रहे हैं और सभी भर्ती हो रहे हैं, क्या कारण है? तो पूरे 87,000 में एक ही लाइन के बच्चे मेरिटोरियस हैं, बाकी सब बेकार हैं। नंबर 2, SC और BC समाज के लोगों को या उनकी पोस्टें खाली रखकर या 3 गुणा बच्चों को ना बुलाकर उनको मौके से वंचित क्यों कर रहे हैं? और तीसरी बात, कौन सा नेशनल सिक्योरिटी खराब हो जाएगी, अगर राष्ट्रीय सुरक्षा पे कौन सा खतरा आ जाएगा अगर HCS अधिकारी कितने सेलेक्ट किए हैं और उनका नाम और पता बता देंगे, उन्होंने नौकरी तो यहीं करनी है आके, ये क्यों नहीं बता रहे? ये 3 सवाल है। कोई सवाल आप पूछना चाहें? स्वागत।